हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट पीएस एपीएस के लिए जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्टाइल है और जिसमें नो शॉर्टकट की रहेगी और एग्ज़ाम लाइक जो टेस्ट है उसको आप कैसे दे सकते हैं और इन सब विषय पर बात करेंगे। देखो, पीएस आने वाला है और इसके लिए फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, सबसे पहले हम गूगल में आएंगे। गूगल पे हम सर्च करेंगे एज यूजुअल हर बार के जैसे एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट .com। ये हम गूगल पे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो पहला सिस्टम है, हमारा पहला यूआरएल है, उस पर हमें क्लिक कर देंगे हम सिंपली। क्लिक करने के बाद आपको तो बहुत सी चीज़ें दिखेगी, आप चाहो तो डायरेक्ट जा सकते हो, पर यदि आप लेट में आए हो तो यहाँ पे आप सर्च करोगे 140, सिंपली 140 करके सर्च करोगे। सर्च करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जैसा कि सिंपल है, और यहाँ पे आपको एक कैप्चा डालने का आएगा। तो कैप्चा डालेंगे, कैसे डालेंगे? जो हमारा कीबोर्ड होता है उसके ऊपर जो नंबर होता है, जहाँ पे सिंबल होता है, वही सपोर्ट करता है, नम पैड नहीं सपोर्ट करता है यहाँ। तो हम वहाँ पे डाल देंगे 6925, ठीक है। और डालने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, और आने से पहले यहाँ पे क्या है, नोट ऑल द पीएस टेस्ट एक्सपेरिमेंटल पर्पस। और अगर आपको कोई सजेशन है या फिर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो आप ईमेल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अभी तो 149 है, लेकिन ये लगभग 600-700 के आसपास तो जाना ही चाहिए। टेस्ट देते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा एनीवेज। तो हम कोई भी एक टेस्ट जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो अलाइनमेंट, अच्छा आगे बढ़ने मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले आप देख लो। यहाँ पे इस तरह से ये आ रहा है अभी के टाइम पे। तो आगे मैं पीछे फिर आता हूँ, देखो यहाँ लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई लिखा है, ये टेक्स्ट लिखा है, इसको आप डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। और भी बाकी सब चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पे अपर लिखा है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आप इसको डिसेबल कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जो पूछेगा वहाँ पे लेफ्ट राइट नहीं लिखा रहता। तो इसको हम बंद कर देंगे यहाँ से। बंद करने के बाद ऐसे करोगे तो आप देखो यहाँ पे टेक्स्ट गायब हो गया है, ये आपको अंदाज से लगाना है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। और इसके अलावा एक सिस्टम यहाँ पे और है, वो है क्या दिखाते हैं आपको, अगर हम इसे चालू कर दें तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ऐसी आ जाएंगी, ठीक है, लेफ्ट और राइट सेंटर जस्टिफाइड करके। तो लेकिन मुझे ये ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका एग्ज़ाम में आता होगा, क्योंकि वो हमेशा क्लिक के लिए आएगा। ऐसा इतना हार्ड तो भी, एक तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हार्ड है ये। एनीवेज हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे फॉर्मेटिंग टेस्ट का जो सिस्टम है, मेरी कोई टाइपिंग स्पीड इसमें बहुत अच्छी नहीं है। ये कंटेंट और ये टूल आपके लिए उपयोगी था, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, आप क्या करेंगे, क्यों, इसलिए और एक चीज़ बता दूं कि मैं लाइव हिंट यहाँ पे इनेबल कर दे रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहाँ क्या कब क्लिक करना है। उतना जानकारी मुझे फॉर्मेटिंग की नहीं है, पर हुआ था उन्होंने दिया होगा, उनको पता होगा, या आपको शायद जानकारी हो, आप इस लाइन में हैं। लेकिन सही पूछो ना तो जो मतलब जो एक इंटरफेस वाला सिस्टम है वही सबको पता है। किसी को एक्चुअल जिसने दिया होगा शायद उसे पता हो, ये जो एक्चुअल है वो इसी से ही मिलता जुलता रहेगा लगभग लगभग, ठीक है। कोई भी टूल, कोई भी ऐप आपको एग्जैक्ट सेम नहीं बता सकता, दैट्स ऑल, ये तो फिक्स बात है। तो मैंने देखो टेक्स्ट भी चालू कर दिया है अपने सुविधा के लिए, क्योंकि मुझे आता नहीं, और हिंट भी यहाँ पे चालू कर दिया है। तो हिंट के हिसाब से ही मैं देखूंगा, लेकिन आप भाई, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको आप अपने हिसाब से ही बढ़िया ढंग से करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले क्या करना है, सेंटर पे क्लिक करना है। ये सेंटर पे आ गया, अरे यार, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेंटर पे क्लिक करेंगे। सेंटर पे जब क्लिक करेंगे तो सेंटर पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ फॉन्ट आ गया। इसके बाद आपको जैसे पता है कि आपको अंडरलाइन पे क्लिक करना है और बोल्ड पे क्लिक करना है, या बोल्ड अंडरलाइन कुछ भी कर सकते हो। फिर कैप्स लॉक, अच्छा इसमें कैप्स लॉक काम करता है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है शिफ्ट के साथ भी करता है और ये नॉर्मल भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब देखो इंटर का बटन, ये हिंट जो है एक जनरल हिंट है, इस तरीके से आपको टाइप करना है। और आप जब टाइप करते करते आएंगे फिर इंटर दबाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखो यहाँ पे अंडरलाइन नहीं था, तो इसको हम अंडरलाइन हटा देते हैं, एल, इसको जो है बिना अंडरलाइन के लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इतना टाइम नहीं मिलेगा, 50-40 स्पीड मांग रहा है, कहाँ से आप दे पाओगे। लेकिन अगर आपको जनरल प्रैक्टिस करनी है, देखो इंटरफेस ऑलमोस्ट यही रहेगा, तो आप इस टूल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई सजेशन रहेगा तो आप भेज सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे अरविंद कुमार शर्मा,
तो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ, लिखता हूँ। अब देखो इंटर करने के बाद अभी अरविंद कुमार शर्मा लिख रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, ए कर देते हैं बोल्ड या इटैलिक हटा दे, इसको हम लेफ्ट, अरे यार कहाँ गए, इसको हम इंटर दबाते हैं, फिर लेफ्ट करते हैं, बोल्ड हटाते हैं, एकदम सिंपल करते हैं, तो लिखते हैं। अब पता नहीं कैसे यार आपको होता होगा, अब आप लोग जानते होगे कैसे सब करना है। मुझे तो डर लग रही है कि कैसे कर पाएंगे। ARVI देखो मेरे काम का नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके काम का। इसके बाद हम टैब दबाएंगे, टैब दबा दबा के यहाँ पे आ जाएंगे, और आने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको डॉट डॉट डॉट, फिर पिटिशनर। देखते हैं टैब दबाते हैं आता है कि नहीं, आगे नीचे ना लाइन न चेंज है यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप फिर इंटर दबाएंगे और अपना लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे ऊपर कंटेंट में, तो ये टैब दबाएंगे। बाकी आप समझदार हो, आप इस PS के लिए हो तो ठीक है। तो यदि ये टूल यहाँ पे आपको कुछ टेस्ट मिलेंगे, आप उसको ट्राई करो, यदि आपके लिए अच्छा है, आपको सही समझ में आता है, तो बेशक ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। और अगर आपको नहीं भी समझ में आता है फिर भी अच्छा साबित होगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से अपना काम करते जाओ, बटन प्रेस वगैरह जो भी करना है उसको करते जाओ, तो एटलीस्ट, क्योंकि क्या है ना, PS के लिए कोई टेस्ट है नहीं कहीं पे, और जो है तो बहुत ही लिमिटेड है। 100-200 की छोड़ दो, 10-20 टेस्ट, 50 टेस्ट, 30 टेस्ट, 10 टेस्ट, 15 ऐसे मिल रहा है। तो ये आपके लिए बेटर है, आप ज़रूर से इसको ट्राई करो। मुझे नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आता है भाई, मैं तो बस एक तरीके से टीचर हूँ, या जो भी आप मुझे कहो वो हूँ। एनीवेज हम फिर करते हैं सबमिट इसको। देखो पिटिशनर की स्पेलिंग गलत लिख दी है, सबमिट करते हैं। देखो अब जब सबमिट करेंगे तो जो सही वाला पार्ट है वो यहाँ से ऐसे आ जाएगा, जो गलत वाला पार्ट है वो इस तरीके से आ जाएगा। मिस वर्ड अभी इसमें नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से ये आपका मतलब ये फंक्शन इस तरीके से काम करेगा। जब वो जो लाइन छुटी है तो उसको भी आप देखना कि वो किस तरीके से काम कर रही है, कैसे कर रही है। रिजल्ट और भी इम्प्रूवमेंट होगा और सब चीज़ें इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन अभी के लिए ना ये बहुत ठीक है। जिस तरीके से फॉर्मेटेड टेक्स्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट की स्टाइल की प्रॉब्लम हो रही है भाई ने, तो आप कहाँ जाओगे। ईजी है, बेटर है, आप इसको कर सकते हो। और मेरे ख्याल में ये बहुत हार्डली रिकमेंडेड है कि इसको आप यूज़ करो। कोई कमी लगे तो सीधा ईमेल कर सकते हो कुछ सुधार के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ, कोई बढ़िया टाइपिंग टेस्ट के साथ, कुछ नई प्लानिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।